Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with reading of the next chapter, Whites and Pancakes, written by Ashok Mitran. Let's start reading the chapter. First of all, we shall read about the author. Ashok Mitran, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Bose, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. अशोक मित्रन एक तमिल राइटर था. वो अपने उन ईयर्स को रिकाउंट्स करता, रिमेंबर्स करता है जो उसने जेमिनी स्टूडियो में बिताए थे और जिसके बारे में उसने अपनी बुक माई ईयर्स विद बॉस में लिखा है, जो ये बताती है कि भारत में जो लाइफ का प्रत्येक एस्पेक्ट था उसके ऊपर फिल्मों का कितना प्रभाव था. द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो जो लोकेटेड चेन्नई में लोकेटेड थी, सिचुएटेड थी, वाज सेटअप इन 1940. उसको 1940 में एस्टेब्लिश किया गया. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग. एंड इंडियन फिल्म मेकिंग के अर्ली डेज में भारत की जो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, ये उनमें से एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था. इट्स फाउंडर वाज एस वासन. जेमिनी स्टूडियो का जो फाउंडर था जिसने इसको बनाया उसका नाम एस वासन था. द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. जेमिनी स्टूडियो में अशोक मित्रा का काम क्या था कि वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कट किया करता था, काटता था वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर एंड स्टोर्स देम इन अ फाइल, और उनको एक फाइल में लगाया करता था. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और कहीं तो क्लिपिंग या न्यूज़ ऐसे होते थे जो उसको हाथ से लिखने होते थे. ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, चाहे बेशक से वो एक अनइम्पोर्टेंट सा कार्य करता था, एक्शन करता था. ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, लेकिन वो जेमिनी फैमिली के प्रत्येक मेंबर के बारे में अच्छे से जानता था. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस. तो ये जो चैप्टर आप रीड करोगे वो उसकी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से एक एक्सर्ट, एक पार्ट है. Now let's read about the chapter. Pancake was the brand name of the makeup material. Pancake makeup material का ब्रांड नेम है. That Gemini Studio bought in truck loads, जो Gemini Studio ट्रक लोड में मतलब ह्यूज क्वांटिटी में खरीदा करता था. ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस है, मस्ट हैव यूज्ड इट, उसने इसको यूज़ किया होगा. मिस गोर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोर ने, ये भी एक्ट्रेस है, उसने इसको यूज़ किया होगा. वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, उसने भी इसको यूज़ किया होगा. बट रति अग्निहोत्री, ये भी एक फिल्मी कलाकार है, मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, शायद उसने इसके बारे में ना सुना हो. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, तो यहाँ पर आप लोगों ने पैनकेक के बारे में सुना, एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का जिसको पुराने समय में यूज़ किया जाता था और इसको ट्रक लोड में काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता था. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग. जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग के ऊपर स्थित था. दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स, जिसको ऐसा माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स हुआ करता था, अस्तबल जहाँ पर वो अपने हॉर्स को रखा करता था. अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस. यानी दर्जनों और सिटी में जो बिल्डिंग थी वो भी बोला जाता था कि उसके रहने का स्थान था रॉबर्ट क्लाइव का. फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग. यानी उसकी जो छोटी सी लाइफ थी और उससे भी शॉर्टर मद्रास में जो उसका स्टे था, तो उससे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी सारी मूविंग करी, यानी थोड़ा सा बहुत घूमा है वो. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसने इंडिया के रिमोट कॉर्नर में काफ़ी सारी इम्पॉसिबल बैटल्स, मतलब जो इम्पॉसिबल समझी जाती थी, वो फाइट की.
एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। और सेंट मद्रास का जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है वहाँ की सेंट मैरी चर्च में उसने एक लड़की से शादी कर ली। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव वाइसराय हुआ करता था ब्रिटिश, उसके बारे में, उसके स्टेबल के बारे में, उसने किसके साथ कैसे कैसे क्या किया। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। तो वो जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियो का, वो एक हेयर कटिंग सैलून की तरह था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, चारों तरफ सभी एंगल्स में लाइट्स हुआ करती है। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े से मिरर लगे होते थे। देवर ऑल इनकडेसेंट लाइट्स, वो सभी के सभी ब्राइट लाइट्स के द्वारा कवर्ड होते थे। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते कि जिन लोगों को मेकअप करवाना होता था उनको कैसे आग जैसी पेन को महसूस करना, मतलब जो वो लार्ज मिरर लगे हुए थे, वो जो इनकेडेंस लाइट उनसे हीट निकलती थी, तो उनको वो हीट महसूस करनी पड़ती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। मेकअप डिपार्टमेंट का जो पहला जो मुखिया था वो एक बंगाली था। वो बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, यानी वो स्टूडियो के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कनेडिगा। और उसके बाद फिर सक्सीडेड मीन्स होता है रिप्लेस्ड या टेक पोजीशन। उसके स्थान में एक महाराष्ट्रियन ने ले लिया, जिसको है जो जिसकी है सहायता की जाती थी एक धारवाड़ कंडिगा के द्वारा। एन आंध्र प्रदेश का रहने वाला। फिर उसके बाद आ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, फिर एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और इसके अलावा जो लोकल तमिल्स थे वो भी वहाँ पर काम किया करते थे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting program on national integration। ये सब दिखाता है कि किस प्रकार वहाँ पर AIR और दूरदर्शन शुरू होने से पहले किस प्रकार वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का जमवाड़ा हुआ करता था। उसके बाद AIR ने और दूरदर्शन ने नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए। यानी उससे पहले अगर नेशनल इंटीग्रेशन का अगर कहीं पर एग्जाम्पल मिलता तो वो जेमिनी स्टूडियो हो करता था। दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेटेड का जो ग्रुप हुआ करता था आदमियों का, वो एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक अगली डीप रेड कलर के डेविल में चेंज कर सकते थे। किसके द्वारा? पैनकेक के ट्रक लोड के द्वारा, या दूसरे जो लोकली अवेलेबल पोशन थे, पोशन मतलब ऐसी कोई दवाई जिसको हम पी सकते हैं, लोशन होते हैं जो हम स्किन पे लगा देते हैं। तो इन पैनकेक के ट्रक लोड्स के द्वारा, पोशन के द्वारा, लोशन के द्वारा, ये जितने भी मेकअप उस स्टूडियो में काम करने वाले थे, कोई भी अगर नाइस लुकिंग पर्सन होता था उसको एक अगली सा रेड फेस कलर, ह्यूड मीन्स होता कलर, मोनेस्ट्री में चेंज करते थे, मतलब किसी की भी शक्ल को चेंज कर दिया करते थे अगली शेप में। और दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। और उन दिनों जो शूटिंग हुआ करती थी या परफॉर्मेंस हुआ करती थी, फिल्में शूट की जाती थी, वो अंदर की जाती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर। और सिर्फ 5% बाहर किसी बिल्डिंग से बाहर परफॉर्म की जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। यानी मेरा मानना है कि सेट्स और स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स, उनको ऐसे लड़की और लड़कों की ज़रूरत होती थी जिनको फिर अगली बना के मूवी में प्रेजेंटेबल किया जाए, मतलब वो अगर उनके ऊपर मेकअप कर देंगे तो मूवी में उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है कि वो सुंदर दिखाई देंगे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की डेवलप की गई, मतलब सोशल ऑर्डर डेवलप किया गया। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन होता था वो चीफ एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को अगली बनाया जाता था। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट वो सेकंड हीरो होता था, एंड हीरोइन द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और इस प्रकार द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। यानी जो
जो प्लेयर क्राउड का रोल प्ले करते थे उनको जो मेकअप किया करता था ऑफिस बॉय किया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यानी वो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यानी जिन दिनों क्राउड शूटिंग का परफॉर्मेंस होनी थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल, यानी आप उस ऑफिस बॉय को देख सकते हैं कि कैसे कोई बड़े से बर्तन में पेंट को मिक्स किया करता था एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसको क्राउड प्लेयर्स के ऊपर स्लैप किया करता था, अप्लाई किया करता था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी वो जो मेकअप वो अप्लाई करता था फेस के ऊपर, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि चेहरे पर जितने भी पोर हैं उनको क्लोज करना। पोर मीन्स होता है होल। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, लेकिन जो ये ऑफिस बॉय एग्जैक्टली लड़का हुआ नहीं करता था। ही वॉज इन इज अर्ली 40s, वो अपनी 40s में होता था, मतलब 40 साल की उम्र क्रॉस कर रखता था वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, जो काफ़ी सालों पहले स्टूडियो में एंटर कर जाता है इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। किस आशा से एंटर करता है कि वो एक दिन स्टार एक्टर बन जाएगा या टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, इस आशा से आता था वो। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, वो थोड़ा सा पोइट भी हुआ करता था। इन दो डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, उन दिनों मैं एक क्यूबिकल मतलब होता है चैम्बर, कैबिन या सेल, टू होल साइड इन विच वर फ्रेंच विंडो, जिसकी दो साइड में फ्रेंच की विंडो लगी हुई थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, तो उस समय ऑफिस बॉय को पता नहीं होता था कि इनको फ्रेंच विंडो भी बोला जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, यानी मेरे को डेस्क पर न्यूज़पेपर को दिन सुबह शाम न्यूज़पेपर को कटिंग करते हुए पढ़ते हुए कुछ लोग सोचा करते थे कि मैं कुछ नहीं करता। इट इज़ लाइकली दैट बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और ऐसा भी था कि शायद बॉस भी ऐसे ही सोचता था। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, तो इसलिए जो भी कोई ये सोचता कि मुझे कुछ ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए, मतलब कुछ वर्क मिलना चाहिए, वो एंगरली मेरे क्यूबिकल में एंटर कर जाता एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और आकर मेरे ऊपर एक लेंथी सा भाषण दे देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था उसने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया जाना चाहिए कि कैसे किस प्रकार एक लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए है, डिबेस्ड व्यक्ति के लिए, बद्दे पुरुषों के लिए है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, लेकिन जब वो मेरे पास आया, मेरे को ये बता रहा था, तो मैं तो ये प्रे कर रहा था कि क्राउड शूटिंग कब हो और वो वहाँ से जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, यानी इसके अलावा मुझे उसकी एपिक्स से, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातों से और कोई नहीं सेव कर सकता था। इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली। इन सभी फ्रस्ट्रेशन के इंस्टांसेस में, एग्जाम्पल में आप लोग हमेशा ये पाएंगे कि एंगर जो है सीधा डायरेक्टली एक सिंगल पर्सन के ऊपर, ओपनली या कोवर्टली या चुपचाप, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड, और मेकअप डिपार्टमेंट का जो ये आदमी था वाज कन्विंस्ड, उसको यकीन था दैट ऑल इज वॉज इग्नोमिनी एंड निगलेक्ट वर ड्यू टू कोथमंगलम सुबू, यानी उसके ये सभी वॉज जो इकोनॉमी है, निगलेक्ट है, वो सभी कोथमंगलम सुबू के बारे में है। अब यहाँ पर कोथमंगलम सुबू के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सुबू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, यानी उसकी जो हमारा ग्रोन अप मेकअप बॉय है उससे ज़्यादा उसकी एनकरेजिंग ओपनिंग फिल्म में नहीं हो सकती थी। ऑन द कंट्री ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, इसके अलावा उसको और भी ज़्यादा अनसर्टन और डिफिकल्ट टाइम फेस करना हो सकता था। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या स्टूडियो, क्योंकि उस समय कोई भी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कंपनी या स्टूडियो नहीं हो करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और यहाँ तक एजुकेशन का भी मामला है तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, तो सुब्बू के पास इनफ लीड नहीं थी हमारे बॉय के कंपैरिजन में।
बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मीण, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेने के गुण की वजह से, अ वर्च्यू इंडीड, उस समय इसको एक वास्तविक गुण समझा जाता था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफिलेंट सिचुएशन, तो अब एक ब्राह्मण होने की वजह से वो एफिलेंट सिचुएशन मतलब जो प्रोस्पेरस या रिच लोगों के कनेक्शन में आ जाया करता था वो। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, तो सुबु में एक एबिलिटी थी कि वो हमेशा खुश रहा करता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, चाहे बेशक से उसकी एक फ्लॉप फिल्म हो गई, अनसक्सेसफुल हुई, तब भी वो उसका कनेक्शन था, क्लोज कनेक्शन था। स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। The remaining chapter will be discussed in the coming videos. Please keep watching my videos. Don't forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for more and more better content. Thank you.